चलेगा। उसके लिए एक और कमांड है कि हम लोग यूज कर सकते हैं एरे लेंथ करके। देख लीजिए, इन जावा ऑल एरेज स्टोर द एलोकेटेड साइज इन अ वेरिएबल नेम लेंथ। एक लेंथ नाम के वेरिएबल में जावा में जितने भी एरेज रहते हैं वो एरे की लेंथ को स्टोर करते हैं। व्हाट इज दैट वेरिएबल कॉल्ड? लेंथ। ठीक है, दिख रहा है? इन जावा ऑल एरेज स्टोर द एलोकेटेड साइज इन अ वेरिएबल दैट इज नेम्ड एज लेंथ। ओके, yes or no? Hello, yes. Am I audible to you all? Yes. Yes. So we can obtain now as all the arrays are they are storing their length in the variable name as length. So how to obtain the length now? So we can obtain the length of the array using the command a dot length. So जैसे अगर अपने को size किसी इसमें रखने का है तो int a size is a variable which will hold, जिसको लेंथ पता करना है तो इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ। तो a इज द नेम ऑफ द एरे एंड डॉट लेंथ इज द जहां पे एरे का लेंथ है। तो a डॉट लेंथ से आपको क्या पता चलेगा? a एरे का लेंथ। ओके, यस और नो? यस सर। तो ये देखिए प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, क्लास नंबर सॉर्टिंग। उसमें लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद देखिए आपने एरे को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। इंट नंबर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 55 40 80 65 71। सो देयर आर 5 एलिमेंट्स बट वी डोंट नो द लेंथ, और हमें लेंथ को कहीं तो भी स्टोर करना है। तो इंट n यानी एक n नाम का वेरिएबल लिया, उसको इंटीजर डिक्लेयर किया इज इक्वल्स टू। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? नंबर। और उसका लेंथ पता करना है तो कमांड है नंबर डॉट लेंथ। ठीक है, सो नंबर डॉट लेंथ कितना आएगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? नंबर डॉट लेंथ 5। यस और नो? Yes. तो मुझे बताइए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीजर n इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? n व्हाट विल द वैल्यू ऑफ n? इंटीजर टाइप वेरिएबल क्या हो जाएगा? 5। तो वो 5 जो है वो n में स्टोर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखिए। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखिए लेंथ का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब अपन एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम दिया हुआ है तो देख लेते कैसा सॉल्व होगा। ठीक है, तो लेंथ समझ गया कैसे निकालेंगे एरे का? इंट n इज इक्वल्स टू एरे नेम डॉट लेंथ। एरे नेम डॉट लेंथ। अगर एरे का नाम स्टूडेंट रहता और उसके अंदर 10 एलिमेंट रहते तो अपन कैसे लिखते थे? स्टूडेंट डॉट लेंथ। यस, तो वो वैल्यू को कहीं स्टोर करना, इसलिए अपन लिखते हैं इंटीजर n इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट लेंथ। तो इंटीजर n में एरे की लेंथ स्टोर हो जाती। अब हम सॉर्टिंग का एक प्रोग्राम देखते हैं तो इसको कंटिन्यू करते हैं। उसने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट गिवन लिस्ट। ठीक है, देखिए नीचे फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n क्या रहेगा वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ऊपर पता किया हमने। What is the value of n? 5 is the value. तो अब देखिए, यस, तो वो उसको डिस्प्ले करता है। देखिए अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लस नंबर ऑफ आई। नंबर ऑफ आई मतलब नंबर ऑफ 0, यानी आई का वैल्यू भी 0 है तो 0 का नंबर क्या है? नंबर ऑफ 0 की जगह वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू एट नंबर ऑफ 0? 55। यस, अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n क्या? वेट अ मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। सॉर्टिंग बिगिंस लिखा है वहां पे कमेंट देखो। फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n एंड i प्लस। सो i का वैल्यू है 0 भी आपका। ठीक है, नाउ फॉर j इज इक्वल्स टू i प्लस 1। नाउ व्हाट वी विल डू इज सॉर्टिंग करना है तो जो फॉर लूप वाली i वाली है सॉर्टिंग बिगिंस के नीचे i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। अपन ने क्या लिखा? नंबर ऑफ i। तो नंबर ऑफ i पे कौन सा वैल्यू है? 55। यस और नो? Yes or no? Yes sir. Now we have to compare. Sorting करने का क्या मतलब होता है? Sort करने का ये मतलब होता है आपको values को क्या करना है? What do you mean by sorting? Yes, sort करना मतलब अरेंज करना। तो अभी आपको नंबर ऑफ i मतलब 55 मिल गया, लेकिन उसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए दूसरी फॉर लूप में उसने लिखा int j is equals to i plus 1, यानी नंबर ऑफ i plus 1 that is i plus 1 मतलब i का वैल्यू 0 है तो 0 plus 1 हो जाएगा 1। सो नंबर ऑफ i तो 40। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अरे यस और नो? यस सर।
हेलो, यस, तो उसमें लिखा, आपने लिखो नीचे, इफ नंबर ऑफ आई इज लेस देन नंबर ऑफ जे। नंबर ऑफ आई पे वैल्यू है 55, नंबर ऑफ जे का वैल्यू क्या है? 1 है, यस और नो? जे का वैल्यू क्या है? 1। सो नंबर ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है? 40 एरे में, यस और नो? यस। सो इफ, तो मुझे बताइए 55 लेस देन 40 है क्या? नो। नो सर। नहीं है, तो इसीलिए इंटरचेंज नहीं होगी वैल्यू। देखो नीचे लिखा है इंटरचेंज वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू इंटरचेंज नहीं होगी। अब आप वो लूप में फिर वापस, यानी फॉल्स हो गया कंडीशन, तो आप उसके बाहर आ जाओगे और वो 55 को वापस जाओगे, फिर कंपेयर होगा, 55 विल बी कंपेयर्ड विथ 80 से कंपेयर होने के बाद 55 इज लेस देन 80, यस और नो? यस यस सर। तो फिर नंबर इंटरचेंज होंगे। int temp is equals to number of I, int temp is equals to number of I and number of I is equals to number of J। मतलब 80 becomes number of I, यानी number of 0 पे आ जाएगा 80 और number of 2 पे चले जाएगा आपका 55। ओके, तो ऐसे ही ये बार बार रिपीट होगा और लास्ट में देखो आपको वैल्यू क्या मिलेगा। देखो गिवन लिस्ट है 55, 40, 80, 65, 71 एंड सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी 80। देखो हमने पहला इटरेशन में 80 को फर्स्ट पोजीशन पे लाए थे, यस और नो? यस सर। यस और हाँ, तो ऐसे ही वो बार बार वो लूप रिपीट होते रहेगा जब तक ये सब सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहेंगे, 80, 71, 65, 55 एंड 40। तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ सॉर्टिंग, जिसमें हमने कंसेप्ट यूज किया एरे डॉट लेंथ का। एरे डॉट लेंथ का कंसेप्ट क्या होता है कि एरे नेम डॉट लेंथ से आप कोई भी डिक्लेयर्ड एरे का लेंथ पता कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वन डायमेंशनल एरे। ये 1D एरे तो हो गया, अब हमें पढ़ना है 2 डायमेंशनल एरे। इज इट ओके अबाउट 1 डायमेंशनल एरे? जैसा 1 डायमेंशनल एरे है बस 2 डायमेंशनल एरे अगर आपने पढ़ा है क्या सी में? पढ़ा है क्या सी में 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स के फॉर्म में रोज और कॉलम्स में रखते थे हम लोग, यस सर। यस और नो? बस वैसा ही है, देख लीजिए 2 डायमेंशनल एरे। व्हाट इज 2 डायमेंशनल एरे? दैट सो फार वी हैव डिस्कस्ड the array variables that can store a list of values। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है? We have seen that array variables that can store a list of values only the single dimension। There will be situations where the table of values will have to be stored। अगर ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपको टेबल पूरा स्टोर करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये टेबल, एक सेल्स गर्ल 1 2 3, item 1, item 2, item 3। So how many number of rows and columns are there? There are 4 rows and 3 columns, yes or no? Yes, everyone? So there are 4 rows and 3 columns। So ये पूरा का पूरा टेबल कैसे स्टोर करना है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग डेटा टेबल व्हिच शोज द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ 3 आइटम्स बाय 4 सेल गर्ल्स। यानी देयर आर 3 आइटम्स टू बी सोल्ड एंड they will be sold by 4 sales girls। So what can you tell me how many values does the array contains? How many values does the array contains? 12 values है ना? 4 into 3, no, it's just 4 into 3, 12 values, 4 rows, 3 columns। So the total values the table contains is 12, 3 in each line। ठीक है, we can think of this table as a matrix। इसको मैट्रिक्स, यार 11:30 बजे भी क्या करते हैं आपकी क्लास वाले, बहुत डिस्टर्ब होता। ठीक है, so the table contains a total of 12 values, 3 in each line। We can think of this table as a matrix consisting of 4 rows and 3 columns। Yes, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लेंगे which will have 4 rows and 3 columns। So each row will represent the value of sales by a particular sales girl। बरोबर, पहली रो सेल्स गर्ल 1 की, that will be depicting कि ये सेल्स गर्ल ने कितना item 1, item 2 and item 3 का सेल्स हुआ। So अब अगर इसको रिफर करना है वेक्टर इसमें, so the table discussed above can be represented in Java as v, 2 सबस्क्रिप्ट रहेंगे 4, 3। दिख रहा है आपको v लिखा है? yes or no? इसकी बात कर रहा हूँ, v 4, 3। so what does 4 and 3 represent? rows and columns। That is 4 rows and yes, should I proceed?
Yes. So two-dimensional arrays are stored in memory as shown in figure 9.2. अब memory में कैसे store होता है वो भी देख लीजिए अच्छे से. Representation of two-dimensional array in memory. See, row यहाँ पे भी 0 से ही चालू होगी. Array का subscript कहाँ से चालू होता है? 0 से चालू होता है. हाँ? Yes. 0 से. तो row 0, row 1, row 2, row 3 and column 0, column 1 and column 2. So every जो भी वैल्यू है दिख रहा होगा, अगर आपको मेमोरी में जो भी वैल्यू है वो उसके दो सबस्क्रिप्ट रहेंगे उस तक पहुंचने के. दिख रहा है आपको 0 0 0 1 0 2 यानी रो 0 का और कॉलम 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2. यस, मुझे एक चीज बताइए, पहले कॉलम का वैल्यू है या रो का वैल्यू है? रो का वैल्यू. Yes, very good. पहला जो value है that represents the row and second one represents the column. Is it clear? This is how you represent your two-dimensional array in memory. Okay, कितनी space लगेगी? How many locations? 12. Yes or no? Yes. How many? Yes, 12 value. 12 values है तो 12 location. Yes. So this is how you represent. As with the single-dimensional array, each dimension of the array is indexed from 0. है ना? जैसे कि हम लोग single-dimensional array में हमें लगता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सबस्क्रिप्ट 0, तो सेम टू डायमेंशनल एरे में भी हमारा वो रहेगा सबस्क्रिप्ट 0 से. तो अगर मैं बोलूंगा कि वी हैव 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन क्या है. सॉरी, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. आई एम सेइंग 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो सबस्क्रिप्ट कहां तक जाएगा? 4 रोज का सबस्क्रिप्ट कहां तक जाएगा? 0 1 2 3 तक जाएगा या 0 1 2 3 4 जाएगा? 0 1 2 3. 0 1 2 3. एंड कॉलम्स का कहां तक जाएगा? 0 1 2 या 1 2 3? 0 1 2. ठीक है? यस और नो? Yes. यस सर. यस. सो द फर्स्ट, अब एक और चीज जो आपको मैंने पूछा कि पहला इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द रोज एंड सेकंड इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द कॉलम. ओके, सो जस्ट अ मिनट. Representing the column and second index is representing the first index is representing the row and second index is representing the column. ठीक है? So now we see the first index selects 0 and the second index selects the column within that row. है ना? For creating two-dimensional arrays, now समझ गया what is how to represent it in memory और बाकी सब कैसा हो रहा है. Now if we want to see कि create कैसे करना, तो create कैसे करेंगे हम लोग? जैसे ही single dimensional arrays को करते थे वैसे ही हम two-dimensional arrays को भी कर सकते हैं. ठीक है? यस यस सर. देखते हैं अभी कैसे करते हैं. ये देखिए, हमारे पास कमांड है int my array. दिख रहा होगा अगर आपको, तो पहला लाइन है int my array और 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिया. 2 क्यों दिया? सिंगल क्यों नहीं? 2D array. पहले 2D array. तो ये क्या हो गया? पहला लाइन क्या हुआ? डिक्लेयर हुआ है. डिक्लेयर हुआ या क्रिएट हुआ है? पहली लाइन इंट माय एरे और 2 ब्रैकेट्स, ये डिक्लेरेशन है या क्रिएशन है? क्रिएशन है सर. क्रिएशन है, अगला डिक्लेरेशन है. डिक्लेरेशन है. क्रिएशन कभी भी याद रखिए, जब तक न्यू कीवर्ड नहीं आता है एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, मतलब एरे क्रिएट नहीं होता. ये सिर्फ डिक्लेरेशन है. डिक्लेरेशन मतलब वो ये बता रहा है कि आपका एरे जो है उसका नाम है माय एरे, वो 2D एरे है और उसका टाइप है इंटीजर. ये डिक्लेरेशन हुआ है. ठीक है? जब आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे तब आपके एरे का एक्चुअली क्रिएशन होगा, है ना? क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कब होता है? जब आप न्यू कीवर्ड यूज करते हैं. यस और नो? यस और नो? तो नेक्स्ट लाइन में आप उसको क्रिएट कर रहे हो. देखो, माय एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 3,4. यस यस. इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर. है ना? और ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट को एक लाइन में लिख सकते हैं? इंट एरे 2 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू declare and create on the same line. Yes, sir. कर सकते हैं क्या? Yes, आंसर इज ये. तो ये तो हो गया अपना डिक्लेरेशन और क्रिएशन. एक और चीज हमने बोला था कि आप
और करके देखो, और लिखा हुआ है वही है, int my array दो स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू int 3,4. यस और नो? Yes sir. अरे यस. So now this table creates a table. इसमें क्या हो रहा है? It is creating a table that can store 12 integer values. Okay, like the one dimensional arrays. अब हमने 1D array में एक और चीज देखा था कि हम एलिमेंट्स को भी लिख सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं. देखिए, like the one dimensional arrays, two dimensional arrays may be initialized by following their declaration with a list of initial values enclosed in braces. हम लोग ऐसा भी लिखते थे कि int टेबल देखो 2,3 is equals to 0 0 0 1 1 1. Yes or no? Yes or no? Yes sir. अब मुझे बताइए 0 0 0 1 1 1 है, तो कौन से एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते बताइए? 0 0 0 1 1 1. पहले ये देखिए, इज इट क्लियर? वॉइस है ना मेरी? क्लियर है अभी? Yes sir. हाँ, तो मुझे बताइए जब इंट टेबल 2,3 लिखा तो 2 3 बोले तो 6 एलिमेंट्स है, और अपन ने एक लाइन में डिक्लेयर कर दिया 0 0 0 1 1 1. तो मुझे बताइए कितने रोज और कितने कॉलम्स है, पहले ये पता करो. कितने रोज है? 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. 2 रोज एंड 3 कॉलम. अब पहले रो के एलिमेंट्स कौन से और दूसरे रो के एलिमेंट कौन से बताइए? यस सर पहले रो कोई- में 0 0 0. यस, कभी भी याद रखिए, पहले जो 3 एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के है और बाद के जो 3 एलिमेंट है वो सेकंड रो के. इसके बाद भी अगर 3 एलिमेंट रहते तो वो थर्ड रो के रहते. ठीक है? Yes or no? The elements of the first row to 0 and second row to 1. The initialization is done. ठीक है? Row by row. The above statement can be equivalently written as. ऊपर का जो स्टेटमेंट लिखे अपन ने int table 2,3 is equals to 3 times 0 and 3 times 1, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं. यहाँ पे अपन ने वैल्यूज लिखा सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखेंगे. एरे का नाम है टेबल. int टेबल दो स्क्वायर ब्रैकेट दोनों एम्प्टी इज इक्वल्स टू, अब अच्छे से देखिए, कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर 0 0 0 कर्ली ब्रेस क्लोज, कर्ली ब्रेस क्लोज करने का कॉमा, फिर कर्ली ब्रेसेस 1 1 1 1. तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes sir. Yes sir. लेकिन लिखना कौन सा इजी है? ऊपर वाला. यस और नो? Yes sir. by surrounding the elements of each row by braces. यानी अब समझ में आ रहा है आपको, ये पहले जो ब्रैकेट्स में है 0 0 0 वो पहले रो के है, और दूसरे जो ब्रैकेट्स में है 1 1 1 वो दूसरे रो के है. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो भी देख लीजिए नीचे. इंट टेबल दो स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, अंदर उसको 0 0 0 1 1 1 1 और नीचे फिर कर्ली ब्रेस को क्लोज करके सेमीकोलन. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट और इनिशियलाइज योर 2D array. समझ में आया है क्या ये? Yes. Should I proceed? Yes sir. Yes. Should I proceed? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes. Now next is we can refer to a value stored in a 2D array by using subscripts for both the columns and rows of the corresponding element. अगर मुझे पता करना है ये पोजीशन पे कौन सा चीज स्टोर्ड है और वो वैल्यू को मुझे और किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो अपन क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे क्लास में अगर राकेश करके स्टूडेंट है, तो अगर राकेश को मुझे अलोकेट करना है रोल नंबर, तो इंट रोल नंबर 1, तो वेरिएबल का नाम क्या हो गया? रोल नंबर 1. ओके, यस और नो? यस. सो इंट रोल नंबर 1, सो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम है रोल नंबर 1. इज इक्वल्स टू एरे का नाम है क्लास, तो मैंने लिखा क्लास, पहले ब्रैकेट में लिखा ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखा राकेश. तो इसका क्या मतलब हो गया? ए और बी बता रहा है क्लास ए का जो राकेश नाम का स्टूडेंट है, बता रहा है कि 2 डायमेंशनल का एग्जांपल जस्ट बोल रहा हूँ, मतलब उसको बैठा है ना बेटा, आपको समझ में आ रहा है क्या? जगह में बी लिखता तो एक ए सेक्शन में अलोकेट होता है या बी सेक्शन वाले को अलोकेट होता? यस.
क्या बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली ये लाइन देखिए, int value is equals to table 1, 2, इसमें क्या होगा? int value is equals to table 1, 2 क्या होगा इसमें? Yes, anyone? int value is equals to table 1, 1 और 2 में क्या होगा इसमें? कुछ तो बताइए, हाँ या ना, कि मैं बताऊं? Yes, anyone? ये जो स्टेटमेंट है int value is equals to table 1, 2 और सेमीकोलन, क्या होगा इसमें? Yes, इन सब में क्या होगा? These are the values stored in two-dimensional array sum. नहीं, ये इसकी बात करो मैं, int value is equals to table 1, 2 सेमीकोलन, क्या होगा इसमें? इस लाइन में क्या होगा? कोई और बता सकता है? Should I tell now? रो टू कॉलम। 1 row to 1. हाँ, ये एक्चुअली टेबल क्या है? टेबल इज द नेम ऑफ द एरे, यस और नो? Yes, sir. यस 1 इज द रो नंबर हो गया, 2 क्या है? कॉलम नंबर हो गया। There will be two यस columns. हाँ, तो अब ये एक्चुअली क्या हो रहा है, पीछे जाके देखते हैं हम लोग। मुझे बताइए यहाँ पे 1, 2 कहाँ पे है? 1, 2 पे क्या वैल्यू है? 325 275 1, 2 पे क्या वैल्यू है? 1, 2 325 यस। तो ये int वैल्यू इज इक्वल्स टू टेबल 1, 2 का ये मतलब होता है एरे नेम टेबल, उसका जो रो नंबर है 1 और कॉलम नंबर 2 पे जो वैल्यू है वो पोजीशन पे क्या था? 325। तो वो ये वेरिएबल जो वैल्यू है उसमें स्टोर हो जाएगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो। तो अब अगली बार अगर आप इंटीजर वेरिएबल वैल्यू की बात करेंगे तो उसमें क्या वैल्यू रहेगी? 325, क्योंकि अपन ने डायरेक्टली वैल्यू ना देते हुए उस वैल्यू का जो एड्रेस है, मतलब एरे नेम और रो और कॉलम के नंबर से वो दे दिए। तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि कर सकते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल एरे या 1D एरे में, ठीक है? आप समझ रहे हैं ये क्या है? It is for a particular value, sir. दिस इज अ पर्टिकुलर वैल्यू, दिस इज नॉट एन, ये एरे की पर्टिकुलर वैल्यू जो है उसको असाइन करे अपन ने ये इंटीजर वेरिएबल को, ठीक है? सो इंटीजर, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल? वेरिएबल का नेम है वैल्यू, इट इज ऑफ टाइप इंटीजर, तो उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। तो टेबल 1, 2 यानी नेम ऑफ द एरे इज टेबल और 1, 2 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो हमने अभी पीछे जाके देखा। तो 1, 2 पोजीशन में हमें कौन सी वैल्यू दिखी? 1, 2 पे 325 वैल्यू, तो उसमें 325 स्टोर हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, समझ में आ गया? Yes, sir. अब नीचे वाली लाइन वही, हाँ नीचे वाली लाइन वही बोल रही है, देखिए, दिस रिट्रीव्स द वैल्यू स्टोर्ड इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ टेबल मैट्रिक्स। सेकंड रो क्यों बोल रहे हैं? वहां तो 1 लिखा है क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग चालू हो रही है ना, इसलिए सेकंड रो, और 2 लिखा है वहां पे, लेकिन उसको थर्ड कॉलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू, तो 0, 1, 2, तो 1, 2 का मतलब क्या हो रहा है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, ओके? Third column. Yes. So this is also one of the type की ऐसा कर सकते हो। Now we will see एक 2 डायमेंशनल एरे को कैसे और लूप्स में यूज कर सकते हैं। देखिए, a quick way to initialize a 2 dimensional arrays to use nested loops as shown। अब हमें क्या करना है? एक 2 डायमेंशनल एरे है, उसमें वैल्यूज को फिल करना है, मतलब इनिशियलाइज करना है, ठीक है? यस और नो? Yes. अब देखिए, पहला है फॉर लूप, i equals to 0, i less than 5, i plus plus, यानी वैल्यू कहां तक रहना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ओके? यस Yes, sir. यस अब सेकेंड लूप है फॉर j equals to 0, j less than 5, j plus plus, तो यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू जाएंगी, 5 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है? ओके? Yes, sir. और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, रिप्रेजेंटिंग रो एंड J इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम, ओके? यस और नो? यस सर Representing row, J is yes. Now tell me, I equals to 0. I equals to 0 है,
उसके ये कंडीशन ट्रू है तो आप आए फॉर लूप में, फॉर j इज इक्वल टू 0। तो पहले इटरेशन में i और j का क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i एंड j? पहला इटरेशन में i और j का क्या वैल्यू है? अरे प्लीज बताइए ना, ऐसा मत 0 0 अब अपन, हाँ यस, अब अपन कंडीशन चेक करें। इफ i इक्वल्स टू j, मतलब i और j की वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो दोनों इक्वल है, यस और नो? यस बोथ आर इक्वल। तो टेबल i j, मतलब टेबल इज द नेम ऑफ द एरे। i का वैल्यू क्या है? 0, j का वैल्यू क्या है? 0, मतलब टेबल 0 0 इज इक्वल टू 1, मतलब पहले रो का पहले कॉलम की जगह 1 प्रिंट करना है आपको। ओके, नीचे टेबल दिखा क्या? 1 प्रिंट हुआ है वहां पे, पहला रो यानी पहला एलिमेंट हो गया ना। टेबल 0 0 मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 0 1 लिखा अपन ने, यस और नो? दिख रहा है कि ये 1 Yes, 1 लिखा Yes, sir. अब मुझे बताइए, फॉर लूप अंदर वाली की एग्जीक्यूट होंगी कि बाहर वाली भी एग्जीक्यूट होंगी फिर से? यस, कौन सी फॉर लूप एग्जीक्यूट होंगी? आपने पहले बाहर वाली फॉर लूप i इक्वल्स टू 0 किया, वो कंडीशन चेक हुई 0 लेस देन 5 है, तो आप j वाले लूप पे आए, j की कंडीशन अभी j इक्वल्स टू 0 है, तो वो तो काम हो गया। तो वापस इटरेशन j के पास ही जाएगा ना, यस और नो? i का वैल्यू तो अभी कांस्टेंट रहेगा, यस और नो? i का वैल्यू 0 ही रहेगा, यस और नो? तो फिर अब j का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले 0 था, j का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, j प्लस प्लस, नाउ j का वैल्यू हो गया 0 से अब क्या हो गया? 1 हो जाएगा। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, ध्यान से देखिए। इफ i इक्वल्स टू j, i का वैल्यू 0 है, j का वैल्यू 1 है, आर बोथ द वैल्यूज इक्वल? नो, दोनों इक्वल नहीं है, यस और नो? यस तो अब एल्स पार्ट, अब टेबल ij 1 होगा या टेबल ij 0 होगा? एल्स पार्ट होगा एग्जीक्यूट की इफ से एग्जीक्यूट होगा? else part एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब क्या वैल्यू रहेगा? टेबल i का वैल्यू 0, j का वैल्यू, मतलब टेबल 0 1 पे 0 लिखना है, तो टेबल 0 1 पे आपको 0 लिखना है, तो टेबल 0 मतलब पहला रो और 1 मतलब सेकंड कॉलम। तो दिख रहा है आपको पहला लाइन, सेकंड कॉलम में अपन ने 0 लिखा है, यस सर यस? यस सर यस वैसे ही फिर j का वैल्यू 2 होगा, दोनों वैल्यू मैच नहीं होंगी, फिर 3 लिखेंगे, फिर j का वैल्यू 3 होगा, दोनों वैल्यू मैच नहीं होंगी, फिर आप 0 लिखोगे, फिर 4 तक आ जाओगे, दोनों वैल्यू मैच नहीं होंगी, 0 लिखेंगे। जैसे ही ये 5 होगा, इज 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई j की, यस और नो? yes sir j की कंडीशन। तो अब आप जाओगे आउटर लूप पे i वाली पे, और i का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो ये हुआ पहला इटरेशन, मतलब पहली रो के लिए। पहला रो का वैल्यू क्या था? 0, तो 0 के लिए सारे कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, यस और नो? यस सर अब क्या होगा? 1 0 1, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 0, तो 1 0 में i दोनों इक्वल है क्या? 1 और 0? नो, तो आप फिर से प्रिंट करोगे 0, तो दिख रहा है आपको 1 के नीचे 0 प्रिंट हुआ है, यस? yes sir फिर आपका j का वैल्यू इंक्रीमेंट जैसे होगा 1, और उसका कहना है जब दोनों एलिमेंट इक्वल रहेंगे तो वहां 1 करना है। तो दिखा कि आपको डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे 1 हो जाएंगे, ये पूरा इटरेशन कंप्लीट Yes. होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि जब भी दोनों वैल्यू रो और कॉलम के इक्वल रहेंगे, वो बोल रहा है कि 1 लिखो, और जब दोनों डिफरेंट रहेंगे तो 0 लिखो। तो दिख गया कि नीचे एलिमेंट मैट्रिक्स कैसे प्रिंट हो रहा है? यस सर समझा है क्या ये? यस सर पहला जो रो है, पहले रो के एलिमेंट्स के नाम बताओ बोला, क्या क्या है? 1 0 0 0 0, यस? और पहला कौन सा है? पहला रो है जहां पे 1 लिखा है और बाद में 0 0 0। तो पहले रो के लिए अपन ने i के वैल्यू 0 रख के सारे j के वैल्यू चेक कर लिए, फिर बाद में रो का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, i का वैल्यू 0 से 1 हुआ, फिर अपन ने सारे कॉलम वैल्यूज चेक करिए,
तब पता चला कि 1 और 1 इक्वल है। जब i का वैल्यू 2 हुआ तो 2 और 2 इक्वल है तो वो 1 हुआ, 3 और 3 और 4 और 4, इसीलिए वो डायगोनल एलिमेंट्स 1 हुए हैं। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. समझा? This is exactly how we use this in array, मतलब टू डायमेंशनल array को यूज करते हैं। Now let us move on to vectors क्या होते हैं। There can be also variables, यहाँ पे लिखा है नीचे variable size arrays। Variable size arrays का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? What do you mean by variable size arrays? जैसा 1D array बोला, 2D array बोला, तो ऐसा हो सकता है कि 2D array में वेरिएबल साइज के arrays भी रहे। वेरिएबल साइज मतलब कि जिसका साइज वेरिंग होता रहे। तो देखिए अपन ने क्या लिखा है, जावा ट्रीट्स उनको कहा गया है मल्टी डायमेंशनल arrays। ओके, यस और नो? 1D array, 2D array, 1D array, 2D array के बाद मल्टी डायमेंशनल array। सो जावा ट्रीट्स मल्टी डायमेंशनल arrays ऑफ arrays। इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर अ टू डायमेंशनल array एज फॉलोज। 2D array को ऐसे भी लिख सकते हैं, int x. So now what is the name of the array? X is the name of the array. Yes or no? Yes. Of type integer is equals to new int. आपको रो पता है 3 है लेकिन कॉलम नहीं पता, तो इसलिए उसने कॉलम को डिक्लेयर नहीं किया। इसको बोलते हैं वेरिएबल साइज array। देखा उसने कॉलम को डिक्लेयर किया है क्या? ठीक है। अब x of 0 is equals to new int 2. x of 0 is equals to new int 2. x of 1 is equals to new int 4 and x of 2 is equals to new int 3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये बताइए? What do you mean by x of 0? x of 0 is equals to new int 2। अब ये अलग से वो डिक्लेयर कर रहा है, तो ध्यान से देखिए x of 0 1 2, तो ये काय की वैल्यू होगी? 0 1 2 रो की वैल्यू है। यस और नो? देखिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। I am telling yes। देखो int x 2 दिखा आपको, 2 आपको सबस्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू न्यू इंट 3,2। ठीक है, 3,2। तो आपको ये पता चल गया कि अपने एरे में कितनी रोज है? 3 रोज है। यस और नो? यस सर। बट आपको पता है कि कितने कॉलम है? नहीं। यस। तो अब आप एक एक इंडिविजुअल रो के लिए कॉलम्स डिक्लेयर करो। क्यों? क्योंकि हर एक रो के पास अलग अलग कॉलम है। देखो x of 0 मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट x of 0 मतलब x एरे का 0th रो की बात कर रहे हो, यानी फर्स्ट रो की बात कर रहे हो। सबस्क्रिप्ट उसके कॉलम कितने हैं? देखो आप बोला न्यू इंट 2, देखा आपको? मतलब कितने कॉलम्स हो गए? 2 columns are there for 0. Yes, for first row. First row. कितने हैं? तो थर्ड रो है 2, उसके लिए कितने कॉलम है? 3। वेरिएबल साइज एरेज मतलब यहाँ पे रो का साइज अपने पास फिक्स, रो इज हैविंग डिफरेंट कॉलम्स। यस सर नो? हो सकता है ना ऐसा कि मेरे पास एक सब्जेक्ट पे पढ़ाने के लिए, आई एम ऑल्सो टीचर, आई टीच ओनली 1 सब्जेक्ट, यू आर ऑल्सो एन एरे अ स्टूडेंट, बट यू आर हैविंग 5 सब्जेक्ट्स टू स्टडी। कोई टीचर है जिसको 2 सब्जेक्ट है, कोई टीचर है जिसको 1 सब्जेक्ट 1 प्रैक्टिकल है, कोई टीचर है जिसको 4 सब्जेक्ट और 4 प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है आपको? तो टीचर जो है वो सबको अलग अलग चीजें पढ़े। ये समझ गए अभी आपको? तो पहली लाइन में अपन ने डिक्लेयर करे एरे, उसमें अपन ने रो फिक्स है हमारे पास बट कॉलम वेरिएबल है, तो इसीलिए अपन ने अब एक एक रो को लेके उसकी कॉलम डिक्लेयर करे। तो x of 0 is equals to new int 2, x of 1 is equals to new int 4 and x of 2 is equals to new int 3। ये हो गया हमारा कॉलम के साइज। अब इनको एक्चुअली फिगर में कैसे देखते हैं तो वो भी देख लीजिए। देखो फिगर्स में ऐसे दिखेंगे आप लोगों को। x of 0 is equals to new int 2 बोला था अपन ने, ये याद रख लीजिए। x of 0 is 2 new int 2, x of 1 is equals to new int 4 and x of 2 is equals to 3। तो पहले रो के पास 2 कॉलम्स है, दूसरे रो के पास 4 कॉलम्स है और तीसरे के पास 3 कॉलम्स है। यस और नो? Yes. तो ये फिगर में देख लीजिए, ऐसे आप ऐसे दिखेगा आपको। x of 0 दिखा आपको, 2 एलिमेंट्स है, अरे 2 कॉलम दिख रहे हैं उसको, मेमोरी लोकेशन दिख रहा है क्या आपको उसका? x of 0 0 and x of 0 1। अब सेकंड जो रो है x of 1, उसके पास अपन ने बोले थे कि
4 कॉलम्स है, तो दिख रहा है आपको 0 1 2 3, Yes, sir. और जो थर्ड रो है x of 2, उसके पास हमने बोला था 3 एलिमेंट्स है, तो वो हो गया. So this is how you actually represent in memory. And it is जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 dimensional arrays की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो सेम ही रहेगा हमेशा. It can वेरिएबल arrays भी रह सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. Is it? Yes. समझ में आ गया? Should I proceed? Yes, you can proceed. Yes. So now we will study vectors. ये this is all about arrays. Array हो गया आपका 1D array हो गया, 2D array हो गया और वेरिएबल arrays. Now we are talking about vectors. और आज vectors पढ़ने के बाद just a minute, I am getting a call. Just a minute. अच्छे से देखिए. We have used जैसे कि वर्जन होते हैं जावा के, तो concept of variable arguments to methods. These features can be achieved in Java through the use of vector class. अब मुझे बताइए, हम लोगों ने आज तक ये देखा है arrays का concept कि array will hold values of similar elements. Yes or no? Array क्या करता है? What was the definition of arrays? कल हमने देखा था. What was the definition of arrays? Students, क्या होता है definition arrays का? कि which hold elements of similar types. Yes or no? Yes. अब array जो है वो जावा में it is not a variable या फिर primitive data type. वो है object है. Array is an object in Java. So we can say when we are talking about arrays in Java, which will hold the values of similar objects. Similar objects को hold करता है array in Java. Yes or no? अब मुझे बताइए, C में आपने एक structure पढ़ा था. Structure क्या करता था? What was the use of structure? Yes, tell me anyone. What was the use of structures? Hello, am I audible to you all? पता होगा तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ जल्दी से आपको स्ट्रक्चर का क्या काम है. हेलो, Yes. am I audible to everyone? Just tell me what is the use of structures in C. Structures क्यों यूज करते थे? Array क्यों है? Group of similar data types. तो structures क्या था? अरे नहीं पढ़े क्या यार, ऐसा मत करो ना. माधव है क्या? माधव मुरकुटे. It will hold this similar different data types. Yes or no? अरे स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाते तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मार्क्स, ये सब स्टोर करते थे कि नहीं? Yes, sir. तो सेम जावा में हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं. वेक्टर्स काय का है? वेक्टर्स, दिस क्लास वेक्टर इज आल्सो क्लास. दिस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट जेनेरिक डायनामिक एरे नोन एज वेक्टर. सी वेक्टर इज आल्सो एन एरे, बट क्या करता है उसमें डिफरेंट है. देखिए, in vector it is vector is called as a generic dynamic array that can hold objects of any type and any member. what हो गया ना, यही होता था सी में. स्ट्रक्चर जो है वो जावा में वेक्टर्स हो गया. यस और नो? Yes, sir. है ना? what is vector doing? Vector is holding objects of any type and any member. यानी कोई भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को वो स्टोर कर सकता था. The objects do not have to be homogeneous. यानी जो ऑब्जेक्ट्स है, अभी तक एरेज जो पढ़ा हमने 1D एरे, 2D एरे, उसमें मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, so what is that? These are homogeneous elements. What do you mean by homogeneous? Similar elements. Similar type. What is homogeneous? Similar types. Yes or no? Yes. And the objects do not have to be homogeneous in vectors. Defined, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए. वेक्टर is a generic dynamic array. Vector is a generic dynamic that holds. Vector is a generic dynamic array that holds objects of any type and any member. Vector is a generic dynamic array that holds objects of any type and any number. ठीक है? It can hold objects of any type and it can hold any number. Integer रहे, float रहे, कुछ भी रहे. तो ठीक है? Vector is a generic dynamic array that can hold objects of any type and any number. Full stop. The objects do not have to be homogeneous. The objects do not have to be homogeneous.
हो गया, लिख लिए स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस, नाउ जस्ट सी, ये कमांड्स देख लीजिए कि वेक्टर्स को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. सो वेक्टर्स आर क्रिएटेड लाइक एरेज एज फॉलोज. पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले आप जैसे लिखते थे कि इंटीजर लिखते थे, इंट टेबल इज इक्वल्स टू न्यू टेबल लिखते थे, बट वेक्टर के लिए आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा. तो पहला क्या रहेगा? वेक्टर. यस, पहला चीज जो है वो वेक्टर, दैट विल टेल यू द नेम ऑफ द डेटा टाइप. तो हमारा जो एरे है वो क्या है? अब इट इज नॉट एन एरे, नाउ इट इज अ वेक्टर. तो इसलिए पहले क्या लिखेंगे आप? जैसे इंटीजर फ्लोट लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? वेक्टर. यस और नो? Yes, sir. नाउ इंट वेक्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज द नेम ऑफ द वेक्टर. व्हाट इज इंट वेक्ट? दैट इज द नेम ऑफ द वेक्टर. ओके, इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, और ब्रैकेट में कुछ भी साइज नहीं डाला, डिक्लेरेशन विदाउट साइज. न्यू वेक्टर मतलब डिक्लेयर भी कर दिया, क्रिएट भी कर दिया अपन ने. यस और नो? Yes, sir. अब विद साइज भी है, डिक्लेरेशन विद साइज, वो भी देख लीजिए. वेक्टर लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द वेक्टर? लिस्ट. लिस्ट इज द नेम ऑफ द वेक्टर. यस और नो? वेक्टर लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द वेक्टर? 3. है ना? नोट दैट अ वेक्टर कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी साइज एक्सप्लिसिटली. अ वेक्टर विदाउट साइज कैन अकोमोडेट एन अननोन नंबर ऑफ आइटम्स. अब ये चीज एरे में नहीं था, लेकिन यहाँ पे है कि जो भी वेक्टर आप विदाउट साइज डिक्लेयर करते हो, जैसे ऊपर वाला, तो इट कैन अकोमोडेट अननोन नंबर ऑफ आइटम्स. 3 लिख दिया तो अपन ने एक बाउंड दे दिया कि 3 एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है. लेकिन विदाउट साइज है तो कितने कर सकता वो? नाउ एक और चीज देखो, सेकंड लाइन, इवन व्हेन साइज इज स्पेसिफाइड, यानी अगर साइज भी दिया है आपने, दिस कैन बी ओवरलुक्ड एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स में बी पुट इनटू द वेक्टर. एरे में अगर आपने 4 लिख दिया तो 4 ही एलिमेंट स्टोर करेंगे, लेकिन वेक्टर क्या बोलता है? आप साइज नहीं दिए तो आई कैन स्टोर अननोन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट इवन इफ यू आर स्पेसिफाइंग द साइज, आई कैन ओवरलुक इट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स में बी पुट इनटू द वेक्टर. मतलब साइज दे भी दिया आपने तो इट कैन बी ओवरलुक्ड, और उसके साइज से ऊपर एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और उस समय कोई भी एरर नहीं आएगा. ठीक है, समझ में आ गया वेक्टर का कंसेप्ट? लेकिन एरेज में एरर जरूर आएगा. ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Remember in हाँ, yes बोलिए. Have it size specified. So अगर एरे और वेक्टर का डिफरेंस अगर आपको आता है तो सबसे, यानी पहले तो बोलना इट इज अ जेनेरिक डायनेमिक एरे वेक्टर. Array is a group of which will store similar objects. Array will store this similar objects in numbers. Even you specify the size in vectors, you can store elements above the size. But in arrays, you have to specify the size. यानी size जो specified है उतने ही आपको एलिमेंट स्टोर करने हैं. ठीक है, yes or no? Yes, okay. sir. Now just we will see some of the advantages. See, vector possesses a number of advantages over arrays. Vectors के advantages क्या है arrays पे वो भी देख लीजिए. It is convenient to use objects, vectors to store objects. अगर objects को store करना है, different objects को store करना है, तो हर similar objects के लिए हम arrays क्यों create करेंगे? What we will create a vector for all the objects. Yes or no? Yes or no, students? Yes, sir. Yes. Yes. So it is always convenient to use vectors to store objects. A vector can be used. use कर सकते हैं. A vector can be used to store a list of objects that may vary in size. List of objects, इसका size vary करे तो भी आप vector में उसको store कर सकते हो. And we can add and delete objects from the list as and when required. जब भी अपने को कोई एलिमेंट डिलीट करना है, we can delete very easily. और ये एरे में सुविधा नहीं है. एरे में आप कोई भी एलिमेंट को डिलीट आराम से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, बट इन वेक्टर यू कैन ऐड एंड डिलीट दी ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली. सो इट इज कन्वीनियंट टू यूज टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स. यू कैन स्टोर ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज वेरी कर रहा है. सेकंड, एंड तीसरा, यू कैन ऐड एंड डिलीट ऑब्जेक्ट्स एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड, बट नॉट फ्रॉम द एरेज. ठीक है, सो लास्ट, a major constraint in using vectors is that we cannot directly store simple data type in a vector. We can store only objects. अब एक constraint ये है कि आप
एरेज में आप एरेज में डेटा टाइप्स वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, यस और नो? Yes. Yes or no? But in vectors you cannot store variables. सिंपल डेटा टाइप्स को वेक्टर्स में स्टोर नहीं कर सकते. कौन से डेटा टाइप्स को? इंटीजर के वेरिएबल हो गया 31, 32 नंबर्स एरे में स्टोर कर रहे थे ना अपन 31, 55, 66, 68. यस और नो? बट Yes. यहाँ पे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल्स को स्टोर नहीं कर सकते. आप क्या करेंगे इस केस में? आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की, यू कैन स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट्स, वी कैन ओनली स्टोर ऑब्जेक्ट्स इन अ वेक्टर. क्या करेंगे फिर भाई? वो तो बोल रहा है सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं वेक्टर में, वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स नहीं कर सकते. ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे सर. और वो कंसेप्ट अपन ने पढ़ चुके हैं. वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस में कन्वर्ट करने के कौन सी क्लास यूज करते थे अपन ने? मैं कल वापस से पढ़ाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए. रैपर क्लासेस सुना है क्या? यस सर. रैपर क्लासेस क्या होता है? जो भी डेटा टाइप दिया हुआ है उसकी ऑलरेडी अवेलेबल क्लास है, इंटीजर क्लास, फ्लोट क्लास. ये क्लासेस क्यों है आज समझ में आ गया? क्योंकि वेक्टर में डेटा टाइप्स चलते नहीं है, वेक्टर में आपको ऑब्जेक्ट्स ही स्टोर कर सकते हैं. इसलिए अपन क्या करेंगे, वो डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग रैपर क्लासेस और उसको वेक्टर में स्टोर करेंगे. देखो नीचे लिखा है therefore we need to convert simple types to objects and this can be done using the wrapper classes discussed in the next section. ठीक है? The vector class supports a number of methods that can be used to manipulate the vector created. अब बहुत सारे वेक्टर, अब अपन ने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दीजिए. अब उसके लिए अब अपन को बहुत सारे मेथड्स है वेक्टर क्लास में जो उस ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करेंगे. तो ये देख लीजिए, ये है वो मेथड्स, लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट, लिस्ट डॉट एलिमेंट. इसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्या क्या करता है इसके बारे में. और कल एक बार फिर से मैं आपको ये रैपर क्लासेस का क्या कंसेप्ट है वो बता दूंगा. देख लीजिए, रैपर क्लास बूलियन कैरेक्टर, बस क्या है रैपर क्लास और इसमें फर्क देख लीजिए. यानी लिखने में उसको शॉर्ट में लिखते हैं डेटा टाइप को, यानी इन स्मॉल ए बी, पहला लेटर इसका कैपिटल बनता है. ठीक है? सो आज समझाया थोड़ा बहुत कि रैपर क्लासेस के यूज करते हैं अपन. मैं उस समय इसलिए आपको अच्छे से नहीं बताया क्योंकि तब अपन वेक्टर नहीं पढ़े. क्या बोलते हैं सर वेक्टर क्या होता है? नाउ वेक्टर समझ लिया कि वेक्टर विल नॉट स्टोर डेटा टाइप्स, वेक्टर ओनली स्टोर ऑब्जेक्ट्स. तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा टाइप्स को पहले ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं. और ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगता है? रैपर क्लासेस. यस और नो? यस. दिस इज ऑल अबाउट टुडे, वी विल स्टडी टुमारो. समझा है क्या स्टूडेंट्स आज?